अगर कोई ऑब्जेक्ट ये कर्व पाथ पर मूव कर रहा है, किसी कर्व पाथ पे मूव कर रहा है, तो यहाँ पर इसकी स्पीड हमको दी गई एक छोटे से इंस्टेंट के लिए। तो इस पॉइंट पे जो सर्कल बनेगा, यानी एक छोटा सा सर्कल यहाँ पर बनाए तो हमारा ये बनता है ऐसे। तो यहाँ ये सेंटर है इसका, ये इसकी रेडियस r1। ऐसे यहाँ मान लो एक बात करें, यहाँ पे स्पीड इसकी v2 की डायरेक्शन, टेंजेंट की डायरेक्शन में, यहाँ पर सर्कल एक बनता, इसका रेडियस है r2, ऐसे कुछ यहाँ बनता, इसका है रेडियस r3, ये स्पीड v है, सेंटर ये रहा इसका r3। तो जो सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो ये इसकी स्पीड, उस पॉइंट पर स्पीड जो है वो v है, रेडियस कितना है r है। तो एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू v²/r, या इसी को हम नॉर्मल v कहते हैं। तो a नॉर्मल जो आया वो v²/r, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर कर्व पाथ पर मूव कर रहा है तो उसका डायरेक्शन जो चेंज होता है वो नॉर्मल एक्सेलरेशन के कारण, जो स्पीड चेंज होती है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के कारण। तो वहां पर एक छोटे से आर्क के लिए वो सर्कल में मूव करेगा, मतलब उसका कर्व पाथ होगा, उसका रेडियस अगर एक सर्कल में मूव करेगा। तो यहां से हम बोले कि आर की जो वैल्यू है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा, दैट इज v² डिवाइडेड बाई a नॉर्मल हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि v का मतलब क्या है कि v इज इंस्टैंटेनियस स्पीड, नियस स्पीड है, ये उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर स्पीड है। और ये क्या है, नॉर्मल है। एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, यानी जिस पे सेंटर की जो डायरेक्शन होगी, एक्सेलरेशन क्या है उस इंस्टेंट पर, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, पर्टिकुलर उस इंस्टेंट पर जहां पे, तो उस कर्व का क्या मिल जाएगा हमको, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आर की वैल्यू मिल जाती है। जैसे अगर हम एक केसेस की बात करें कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट, हमने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया यहां से थीटा एंगल से इसको फायर किया, इसका मास m है और u स्पीड से इसको फायर किया गया है। इसका पूछा गया, देखो ये हर पाथ में कर्व है, तो हर एक छोटे छोटे इसको सर्कल में यानी कर्वेचर में हम डिवाइड कर सकते हैं, हर एक का एक कर्व होगा। तो पूछा गया फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट, फर्स्ट की बात करें हम, एट मैक्सिमम हाइट, दूसरा सेकंड से अगर मैं बोलूं कि सेकंड क्या बोलो, एट लैंडिंग, थर्ड बोले कि प्रोजेक्शन, जहां से प्रोजेक्ट किया वहां पर भी निकालना हुआ हमको। अब होता क्या है कि जो अभी हमने समझा कि अगर किसी भी पॉइंट्स, अगर कर्व पाथ है, कर्व के किसी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसी छोटे से लोकस के लिए उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो निकालते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो रिलेशन हुआ v² डिवाइडेड बाई नॉर्मल एक्सेलरेशन। ये नॉर्मल क्या होगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। ये v क्या है, जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं उस पे इंस्टैंटेनियस स्पीड है। तो अब यहां देखो, ये फर्स्ट अगर हम बात करें कि एट द मैक्सिमम हाइट एंड लैंडिंग और एट द प्रोजेक्शन, तो पहले प्रोजेक्शन पे ही अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं या मैक्सिमम की ही बात करें, तो मैक्सिमम पे इसकी स्पीड कितनी होती है, u cos थीटा, ये हो जाएगा। एट मैक्सिमम हाइट व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तो पहले की हम बात करते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट पर जो हमको मिलेगा कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो r की जो वैल्यू आएगी एट द मैक्सिमम हाइट, तो क्या होगा हमारा वेलोसिटी का स्क्वायर, u² cos² थीटा डिवाइडेड बाय g, ये रिलेशन हो जाएगा हमारा सीधा सीधा। फॉर्मूला यही था कि v²/a नॉर्मल। सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड हमसे किस पॉइंट पे पूछा हुआ है कि एट लैंडिंग पॉइंट, तो ये जब लैंड करता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते हैं कि जितने एंगल से इसको हमने थ्रो किया है उतने ही एंगल से ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर गिरेगा, ये एंगल हुआ थीटा। तो इस पॉइंट
पर एक्सेलरेशन की अगर बात करो, देखो एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ लगता है, नीचे की तरफ। तो इस एक्सेलरेशन का हम दो कंपोनेंट निकालते हैं, कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसी के कारण इसका पाथ चेंज हुआ, कर्व में मूव कर रहा है। तो ये नॉर्मल यहाँ पर आ जाएगा, एक इस डायरेक्शन में, एक इसकी पैरेलल में। नहीं, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा बन जाएगा, सिंपल सा। कि ये लाइन है, ये इधर जा रही है तो ये थीटा होता, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। अच्छा, अब ये थीटा हुआ तो ये हो जाएगा हमारा जी कॉस थीटा, और इसकी डायरेक्शन में जो मिलेगा वो जी साइन थीटा, और ये यू की डायरेक्शन ही। कहने का मतलब इस पॉइंट पे अगर देखें तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन था और ये एक्सेलरेशन था। तो इसका दो कंपोनेंट, एक इसके परपेंडिकुलर्स, जो परपेंडिकुलर्स कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिलेगा, ये जी था तो यह था हमारा क्या, जी थीटा उधर ही आया था, तो ये जी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या मिलता हमारा, जी साइन थीटा, और ये यू की खुद डायरेक्शन थी इधर। तो क्या होता, यू की स्पीड इसके कारण बढ़ रही है तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाता, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन। इसी कारण ये क्या होगा, टर्न करेगा, डायरेक्शन इसका सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। तो अब इस पॉइंट सेकंड की अगर बात करें कि एट द लैंडिंग, तो लैंडिंग के केस में इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर निकालते हैं तो इसकी स्पीड का स्क्वायर, तो इसका स्पीड कितना है, u है, डिवाइडेड बाई जी, जी की वैल्यू कितना हमारा, cos थीटा, ये हो जाएगा। तीसरा हम क्या है हमारा, कि एट प्रोजेक्शन, जहां से हमने प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो यहां पे प्रोजेक्ट किया हुआ है तो ये लग रहा है जी की वैल्यू डायरेक्टली डाउनवर्ड, ये एंगल थीटा। तो हमको कौन सा कंपोनेंट चाहिए, इसके नॉर्मल। ये थीटा, देखो ये लाइन है, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा बन जाता हमारा। तो ये जी, तो ये मिलेगा हमको क्या, जी कॉस थीटा, और इधर आता क्या, जी साइन थीटा। इसको रिजॉल्व करते अगर हम, हमको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वैल्यू मिलेगा तो इस पॉइंट पे हमारा इसका रेडियस कैसा बन जाएगा, अगर देखें तो होगा क्या, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ये यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई नॉर्मल, यही रहा हमारा जी स्क्वायर, सॉरी जी कॉस थीटा, दैट इज द आंसर। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट ऑफ लैंडिंग, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट लैंडिंग पॉइंट। लैंडिंग पॉइंट पर हमको पता करना है कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या होगी। अब यहां पर अगर हम ध्यान दें कि जब इसको हम फायर करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो इसका पाथ कैसा होगा, पैराबोला। तो ये यहां जाके गिरेगा कुछ, ये इसकी रेंज होती। अच्छा, इसमें देखो ये मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, तो यहां पे हमको वेलोसिटी का डायरेक्शन पता करना पड़ेगा कि क्या डायरेक्शन होगा, किस स्पीड से ये चलेगा। तो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई स्पीड में चेंजेस नहीं आता है, कि हॉरिजॉन्टल स्पीड हमको मिलेगी वो सेम मिलेगी। ये 20 से फायर किया था तो इधर 20 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। अब वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी स्पीड कितनी होगी वो पता कर लें, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, कि वी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh हो जाएगा ये। तो ये 2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू 20, तो ये हमको मिलेगा कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। यानी वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी स्पीड जो हो गई वो कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड। अब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से इसका रिजल्टेंट हम निकाल लें, तो इसकी रिजल्टेंट की जो डायरेक्ट, ये जो हमको मिलेगा ये रिजल्टेंट मिलेगा। तो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी हुआ, v की वैल्यू अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, यानी 20 रूट 2 मिलेगा। अब डायरेक्शन से मैं बात करूं, देखो ये 20 नीचे की तरफ है, इधर भी कितना 20 है। अगर इधर से थीटा लिया तो tan थीटा की वैल्यू कितना, 20 डिवाइडेड बाई 20 यानी 1, यानी थीटा का मतलब कितना हुआ, 45 डिग्री पर है ये। अब हुआ क्या कि ये जो लैंडिंग है यहाँ पे जस्ट ये लैंड कर रहा है, जो ये 20 रूट 2 से लैंड कर रहा है। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है ये 45 डिग्री, तो वर्टिकल के साथ भी कितना बनाएगा ये 45 डिग्री। तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो वर्टिकली क्या होता है हमारा, डाउनवर्ड, ये जी का है। तो हमको इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ
कर्वेचर पता करना है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए क्या करते हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हमको निकालना हुआ तो इसका नॉर्मल कंपोनेंट निकाल लेते हैं एक, जो कि डायरेक्शन टर्न कराता है, इसी के कारण ये क्या होगा, कर्व पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। तो इधर एक कंपोनेंट को मिलेगा, ये आएगा g cos 45 और इधर आएगा हमारा g sin 45। तो g sin 45 का मतलब g अपॉन √2, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो रिलेशन होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, v स्क्वायर डिवाइड बाई a नॉर्मल। तो v स्क्वायर की वैल्यू कितना है, 20√2, तो ये 20√2 का मतलब 20√2 इंटू 20√2 डिवाइडेड बाई नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना, g का वैल्यू 10 इंटू 1/√2, इसी को डिवाइड कर देते हैं हम, 1 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, देखो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो मिला क्या हमको 20 हो जाएगा, 4 और 20 80 हो जाएगा, ये 80√2 हो जाएगा मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का। इस तरह से हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं। अब हमको ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन दिया हो, वो f इज अ फंक्शन ऑफ y इज द फंक्शन ऑफ x गिवन हो, इक्वेशन पाथ का इक्वेशन गिवन हो, तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर हमको निकालना हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो रिलेशन होता है कि वन डेरिवेटिव, जो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर होल टू द पावर ये 3/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये फॉर्मूला यूज करके हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं।